हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं लेके आई हूँ, आज मैं नॉर्मल व्लॉग नहीं लेकर आई। व्लॉग तो आप मेरे देखेंगे ही डेली मेरे चैनल पे, बट आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक लाइक सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, जिससे एक नॉर्मल हाउसवाइफ थोड़ी सी स्टाइलिश एंड अपडेटेड लग सकती है। लाइक बिल्कुल भी ऐसे आंटी टाइप नहीं लगेगी, लाइक थोड़ी सी स्मार्ट लुक आएगा। तो वही टिप्स मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं ची एंड ची व्लॉग्स एंड चलो इस वीडियो में भी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टाइलिश लगने के लिए। लाइक नॉर्मल हाउसवाइफ का क्या रहता है, उन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, अपने घर की, अपने फैमिली की, एंड बच्चों की तो बहुत ज़्यादा रहती है। लाइक बच्चों के तो A to Z काम मॉम से करती है। तो वही है, बच्चों के तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक हाउसवाइफ के ऊपर, एक मॉम के ऊपर। बट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाउसवाइफ के ऊपर रहती है वो है हाउसवाइफ खुद, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती है। लाइक एक हाउसवाइफ तो सबकी केयर करती है, बट कोई भी ऐसा नहीं होता जो एक हाउसवाइफ की केयर करे। उसे खुद अपनी केयर करनी पड़ती है, उसे खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है। लाइक वो जितनी भी बीमार हो, कुछ भी हो, तो उसे खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कोई रहता नहीं कि जिस तरह एक हाउसवाइफ केयर करती है बच्चों की, वैसे कोई हाउसवाइफ की केयर करे, ऐसा कोई रहता नहीं है। तो वही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि एक हाउसवाइफ को खुद का अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे जब छोटे थे, लाइक मैं न्यू मॉम बनी थी, तब मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था अपना ध्यान रखने के लिए। मैं दिन भर बच्चों में इतनी ज़्यादा उलझी हुई रहती थी, एंड घर के काम तो रहते ही थे, लाइक क्लीनिंग, डस्टिंग, कुकिंग, तीनों टाइम कुकिंग, एंड कोई गेस्ट आ जाए तो उनको अटेंड करना, एंड मेड नहीं आए तो मेड का काम, एंड बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के स्टडीज़ देखना, एंड उनके वर्क कंप्लीट कराना, एंड बच्चों के दिन भर की केयरिंग, लाइक बच्चों को खाना खिलाना, रेडी करना, सुलाना, सब कुछ एक इंडियन मॉम की ड्यूटी रहती है। तो वही सब मेरी ड्यूटी रहती थी। तो अभी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जो लोग मेरे व्लॉग चैनल देखते होंगे उन लोग को पता होगा। मेरी एक 10 इयर्स की बेटी है एंड 5 इयर्स का बेटा है। तो अभी थोड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे, तो अभी मैं थोड़ी सी लाइक अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ। अभी भी टाइम नहीं मिलता मेरे को, लाइक बच्चों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बच्चों के तो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं चीज़ें। अभी भी जैसे मैं अभी ये वीडियो फिल्म करने बैठी हुई हूँ, तो मैंने बच्चों को रेडी किया एंड प्रॉपर उनको खिला के आया, उनकी कॉम्बिंग करी, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं टाइम निकाल के अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। दैन उसके बाद जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने। तो यही है। एंड बस एक हाउसवाइफ को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है टाइम। तो वही चीज़ें मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ को अपने दिन भर के लाइक जितने भी काम रहते हैं वो सब तो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक वो काम तो स्किप नहीं हो सकते, क्योंकि एक हाउसवाइफ की वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे उसे पूरा करना ही है टाइम टू टाइम। बट ये सब करने के साथ उन्हें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बट अपने लिए टाइम निकालना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को नेगलेक्ट करोगे तो बाकी लोग तो नेगलेक्ट करेंगे ही। यही चीज़ मेरे साथ होता था, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करती थी। एंड लाइक मैं इतने काम में उलझी हुई रहती थी। पहले ब्रेकफास्ट बनाना, एंड पहले तो सबसे पहले लाइक सुबह उठ के क्लीनिंग वगैरह, लाइक वॉशरूम क्लीन करना एंड रेडी होके जाना। दैन उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, एंड फिर वापस आओ वहाँ से तो फिर डस्टिंग वगैरह सब रहती। दैन कपड़े फोल्ड करना, एंड कपड़े वाली मेड भी नहीं थे तो कपड़े भी फिर हाथ से धोना, वॉश करना। एंड उसके बाद छोटा बच्चे की तो मालिश भी करनी पड़ती है, तो बच्चे को नहलाना, मालिश करना, एंड उसके बाद फीडिंग कराना, एंड अगर खाना खिलाना है तो उसे खाना खिलाना। दैन उसके बाद उसको सुलाना, एंड ये सब काम करते करते आफ्टरनून हो जाते। दैन उसके बाद लंच प्रिपेयर करना एंड ऑल सब लगा रहता है। एंड फिर जब आफ्टरनून में खुद के रेस्ट करने की बारी आती तो उस टाइम बच्चे के लाइक उठने का टाइम हो जाता। बच्चे के जब बच्चा पहले सो जाता तब मॉम्स लोग हैं जितने भी, वो कुकिंग वगैरह अपने सारे काम निपटाने में लगे रहते हैं। उसके सारे काम हो जाते हैं एंड उसके रेस्ट करने का टाइम आता है तब बच्चा उठ जाता है।
तो फिर मॉम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, एंड रेस्ट करने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही सेम चीज़ मेरे साथ भी होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन भी होता है, लाइक अभी भी होता है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। तो बट ठीक है, अभी थोड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे, तो मैं मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को, एंड इसीलिए अभी ये पॉसिबल हुआ है कि मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो कमिंग टू द पॉइंट, बात ये है कि आप लोगों को, जितने भी मॉम्स हैं, सबको अपना ख्याल रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो आप लोगों का करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और आप लोगों का ख्याल नहीं रखेगा। आप लोग ही सिर्फ अपना ख्याल रख सकते हैं। ये हो गई एक पॉइंट। एंड बस कैसे मॉम्स लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, लाइक पॉइंट्स मैं थोड़े बहुत बताऊंगी आप लोगों को। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉम्स के बालों की। तो आप देख सकते हैं मेरे भी बाल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो मैं भी अपने बालों की बिल्कुल केयरिंग नहीं कर पाती, लाइक हेयर मास्क लगाना एंड प्रॉपर ऑयलिंग करना, एंड कोई भी हेयर पैक लगाना, एंड लाइक जो भी केयरिंग रहती है, नॉर्मल केयरिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो ये सब भी नहीं कर पाती। बट अभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं वो सब भी करने की कोशिश करती हूँ। लाइक एक बार तो ऑयलिंग प्रॉपर करती हूँ मैं अपने बालों में, एंड हेयर मास्क तो मैं ऐसे लगा नहीं पाती, बट नॉर्मल कर्ड जो रहता है वो तो मैं अपने बालों पे, लाइक जब समर सीज़न रहता है तब मैं सोचती हूँ कि लगा लूँ, क्योंकि विंटर पे एंड रेनी सीज़न पे तो लगा नहीं पाते, एंड मौसम इतना ख़राब रहता है कि सर्दी होने के चांस रहते हैं। मुझे तो सर्दी हो जाती है जल्दी, तो बस यही, इसीलिए मैं समर सीज़न पे कोशिश करती हूँ कि मैं कर्ड हेयर मास्क जो है वो लगाऊँ। तो मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ इस पर, आप चाहें तो देख सकते हैं उसे भी, मैंने व्लॉग पे डाला था अपने। एंड तो बालों को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपको ग्रे बालों का इशू है तो आप हेयर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हेयर कलर्स अवेलेबल हैं, लाइक गार्नियर, लॉरियल, एंड और भी। मैं तो ये दोनों ब्रांड्स मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए आप लोगों को इन दो ब्रांड्स के बारे में मैं बता पाऊँगी। तो ये दोनों तो अच्छे हैं, लाइक टेम्प्रेरी रहते हैं हेयर कलर, एंड हेयर फॉल तो वैसे भी कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करें बालों पर तो हेयर फॉल तो होता ही है। तो हेयर कलर से थोड़े से हार्मफुल होते हैं बालों पर, बट अब अगर आपको ग्रे हेयर का इशू है तो आपको लगाना ही है। आप अगर हेयर कलर नहीं करना चाहते तो आप हीना लगा सकते हैं, नॉर्मल मेहंदी जो रहती है वो लगा सकते हैं, वो थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। एंड बालों को लाइक अच्छे से कॉम्ब करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद भी अपने आप को ऐसे ही नेगलेक्ट करती थी कि मैं सोचती थी जब आऊँ मैं लाइक किचन वगैरह से फ्री होके तो फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाऊँ, लाइक कुछ स्टिचिंग का, थोड़े बहुत जो रिपेयरिंग के वर्क रहते हैं वो करना, डस्टिंग वगैरह करना, मैं आयरनिंग भी खुद ही करती हूँ कपड़ों पर। तो ये सब करना मैं कैसे भी करके यही सोचती थी कि मेरे काम टाइम पे हो जाए, मैं अपने आप को बिल्कुल नेगलेक्ट करती थी। तो बालों को पे लाइक मैं कॉम्ब भी नहीं करती थी दिन भर, ऐसे होते थे मैं। तो इसलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा, आप लोग बालों को एकदम मेंटेन करके रखिएगा। बालों पे कॉम्ब तो एक बार तो एटलीस्ट ज़रूरी ही है, एंड सोने से पहले भी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड बालों को क्या है, आप ऐसे लेकर, ऐसे जो नॉर्मल हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे लेकर क्लच कर लेते हैं बालों को, तो बहुत ही लाइक अनटाइडी लुक आता है उससे। तो आप ऐसा ना करें, एंड हो सके तो आप एक हाई पोनी कर लें, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, एंड बाल बंधे हुए भी रहेंगे तो लाइक गर्मी भी नहीं लगती, एंड बाल मैनेज्ड लगते हैं। तो आप हाई पोनी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप ऐसे बालों को ऊपर लेके एक हाई बन बना सकते हैं, मैसी बन, तो बहुत ज़्यादा लाइक स्मार्ट लुक आता है उससे। एंड अगर आपके छोटे बाल हैं तो भी आप जितना पॉसिबल हो, अगर उससे जूड़ा बन सक रहा है तो आप जूड़ा बनाने की कोशिश करें, तो वो इससे एक लाइक टाइडी लुक आएगा। बाल बंधे हुए रहेंगे तो मैसी लुक नहीं आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड बात करते हैं अभी सेकंड चीज़ों की, तो लाइक सेकंड चीज़ में सिंदूर की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिंदूर अप्लाई किया है। मेरे थोड़े से ग्रे हेयर हैं, आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। एंड मैं हेयर में एक चीज़ और बताना भूल गई कि अगर आपको भी ग्रे हेयर का इशू है तो आप हेयर कलर तो कर ही सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट आप चाहें जैसे फ्रंट में जैसे मेरे हैं तो आप वहाँ पे टचअप भी कर सकते हैं। लाइक जो स्टिक आती है हेयर टचअप की, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उससे नॉर्मल टचअप भी कर सकते हैं जहाँ आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो उससे लाइक वो कवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा
मैनेज्ड लुक आएगा। लाइक ऐसे नहीं लगेगा कि आपके ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड मैं तो जब मेरा वो चॉक जो है ख़त्म हो जाता है, या फिर अगर आप लोगों के पास भी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मल काजल जो रहता है उससे जो बाल आपके विजिबल हो रहे हैं ग्रे हेयर, आप उसमें नॉर्मल लगा सकते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रे हेयर, तो यहाँ पे थोड़े बहुत तो विजिबल हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते, नोटिसेबल नहीं होते। लाइक वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है ग्रे हेयर। तो फिर मैंने इसमें मस्कारा लगाया है, जो आइज़ पे मस्कारा लगाते हैं, मेबलिन का है मेरे पास, तो मैंने मस्कारा से थोड़ा सा उसे कवर करने की कोशिश करी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेंगे। एंड ग्रे हेयर अगर आपके कवर हो जाएंगे तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट भी लगेंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बात कर रही थी सिंदूर के, तो आप बहुत ज़्यादा भर भर के मोटा मोटा सिंदूर मत लगाइए, वो बहुत लाइक ओल्ड फैशन लगता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद है। तो मैं अपना जो मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं जैसे आप देख सकते हैं एकदम हल्का सा लगाई हूँ, बस वो लगना चाहिए कि सिंदूर आपने अप्लाई किया है, बट वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लगा लेना मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं एकदम हल्का सा लगाती हूँ, दिखाई देता है कि सिंदूर मैंने अप्लाई किया है, बट बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लाइक आंटीज़ टाइप नहीं लगाती मैं। तो उससे थोड़ा सा आप प्रेजेंटेबल लग सकते हैं। लाइक ये मेरी थिंकिंग है, बट आप चाहें अगर आपको मोटा सिंदूर लगाना पसंद है तो आप मोटा लगा सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे अपने फेथ के हिसाब से, अगर आप लोगों में ऐसा है ट्रेडिशन कि आपको मोटा सिंदूर अप्लाई करना ही है, तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं बता रही हूँ आप तो हल्का सा सिंदूर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लुक आता है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं बिंदी की। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं छोटी सी एक रेड मरून कलर की बिंदी मैंने अप्लाई करी हुई है। तो ये बिंदी लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, बट फेस पे ऐसे लग रहा है कि बिंदी आपने लगाया है। तो आप चाहें तो इससे छोटी साइज़ की भी बिंदी लगा सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो गई है, तो मैं लेकर आऊँगी। बट दिस साइज़ इज़ परफेक्ट, मेरे को ये साइज़ परफेक्ट लगती है। एंड बिंदी को मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाती, लाइक थोड़ा सा ऊपर लगाती हूँ ऐसे, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है। तो मैं ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से टिप्स है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपका जब जैसे लाइक इच्छा है आप वैसे कर सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ तो ये रहती है कि आप कलर्ड बिंदी लगाएं। लाइक आप जो कलर की ड्रेस पहने आप उससे मैचिंग की बिंदी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है उससे। एंड अगर आपने प्रॉपर साड़ी वगैरह पहनी है, ट्रेडिशनल गेटअप है आपका, तो कलर्ड बिंदी एंड बिग साइज़ की वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देती है। तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत लाइक बहुत स्मार्ट लुक आएगा, बहुत क्लासी लुक आता है उससे। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड डेली वेयर पे आप छोटी साइज़ की एंड कलर्ड बिंदी लगाएं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड अगर आप रेड मरून कलर की बिंदी लगा रहे हैं या ब्लैक कलर की बिंदी लगा रहे हैं तो उसे भी छोटी साइज़ की लगाएं तो बहुत यंग लुक आता है। लाइक बड़ी बिंदी लगाएंगे तो बहुत आंटी टाइप लुक आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मेकअप की। तो मेकअप तो डेली में हम ऐसा कुछ करते नहीं है मेकअप, बट थोड़े से प्रेजेंटेबल लगने के लिए आप लाइक मेरे तो जैसे आप देख सकते हैं कि आईब्रोज़ एकदम लाइक बहुत थिन भी नहीं है एंड बहुत थिक भी नहीं है। तो मेरे आईब्रोज़ तो बहुत अच्छे से सेट रहते हैं। लेकिन अगर आपके थिन है आईब्रो तो आप हल्का सा आईब्रो पेंसिल को जहाँ जहाँ पे आपको लाइक यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपके आईब्रोज थोड़े से फुलर लगेंगे, लाइक अच्छे से फिल्ड लगेंगे, तो उससे ज़्यादा यंग लुक आता है। तो आप आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब डेली बेसिस पे नहीं करें तो भी अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है, लाइक गेस्ट आ रहे हैं आपके घर पे एंड आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, तो भी अगर आप अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा फिल कर लें तो बहुत अच्छा लुक आता है। लाइक फेस को एक शेप मिल जाता है, तो बहुत क्या बोलेंगे एकदम शार्प लुक आता है आपके फेस का। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। एंड मेकअप में और ऐसा सच कुछ मेकअप नहीं कर सकते, बट आप आज मैंने काजल अप्लाई नहीं किया है, बट काजल अप्लाई करके आप देखिए एक बार डेली डे टू डे लाइफ में भी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। लाइक अपने आइज़ को आप हल्का सा काजल लगा लेंगे या फिर बोल्ड काजल भी लगा सकते हैं, तो आइज़ बहुत ज़्यादा उभर के आती है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत कुछ मेकअप किया हुआ है।
ट्रस्ट में ये काम करता है। मैं तो ऐसे करती हूँ, जैसे मुझे तो लाइक पार्टीज़ में भी अगर जाना है तो मैं बहुत लाउड मेकअप नहीं करती। आइज़ मेकअप लाइक बहुत बोल्ड काजल लगा लूँगी या आईलाइनर अच्छा सा लगा लूँगी या थिक सा लगा लूँगी, तो उससे आई मेकअप लाइक बहुत उभर के आता है एंड ऐसा लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छे से आप रेडी हुए हैं, ऐसा लुक आता है। तो आप काजल तो डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है उसके आपके आँखों पे। एंड मेरा क्या है, मैं काजल अप्लाई करती हूँ एंड मैंने अपने व्लॉग पे भी कई बार बताया है एंड मेकअप ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया था उसमें भी बताया है कि मैं काजल अप्लाई करती हूँ तो आइज़ बहुत उभर के लगती है। एंड मैं जब काजल अप्लाई नहीं करती हूँ तो मुझे तो लाइक सब ऐसे बोलते हैं, जो मेरे से मिलते हैं जो लोग, वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि बीमार लग रहे हो आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं। तो वही, जब काजल अप्लाई नहीं करते हैं तो बीमार टाइप लगते हैं, तो आप काजल अप्लाई करके एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा लुक आता है उससे, बहुत डिफरेंस फील करेंगे आप खुद ही। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कपड़े की। लाइक आप देख सकते हैं मैं अभी एक ब्राइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के बैठी हूँ। मैं थोड़े अच्छे से दिखा देती हूँ आपको, देख सकते हैं आप, ये मैं ब्राइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के बैठी हूँ। तो लाइक आप डेली में भी अगर ब्राइट कलर्स चूज़ करेंगे अपने लिए तो बहुत आपको फ्रेश फील होगा एंड आपको ऐसा फील होगा कि मैं आज बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंट भी फील होगा आपको। तो ऐसा आप कर सकते हैं। एंड बोरिंग सा डल एंड न्यूट्रल कलर आप अगर डेली में पहनेंगे तो आपको भी बहुत डल फील होगा, बहुत लो फील होगा। तो आप ब्राइट कलर्स पहनिए एंड स्पेशली समर में, अभी तो समर वैसा जा रहा है बट आप थ्रू आउट द ईयर भी पहन सकते हैं एंड स्पेशली समर में तो ब्राइट कलर्स पहनेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है, फ्रेश लुक आता है। उससे आप खुद भी फ्रेश फील करेंगे एंड जो आपको देख रहे हैं वो भी फ्रेश फील करेगा। तो आप ब्राइट कलर्स के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड नॉर्मल कुर्ता सलवार पटियाला ये सब पहनने से ज़्यादा अच्छा है, मैं बोलूँगी कि आप नॉर्मल कॉटन के जो कुर्ता सेट रहते हैं, लाइक कुर्ता विथ प्लाजो रहता है या फिर कुर्ता विथ पैंट रहता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट लुक आता है एंड लो बजट भी रहता है। लाइक आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो 500 अंडर 500 एंड अंडर 700 और विद इन 1000 आपको बहुत अच्छे अच्छे कुर्ता सेट मिल जाएंगे, कुर्ता प्लाजो एंड कुर्ता पैंट। एंड आप नॉर्मल कुर्ती भी ले सकते हैं जिससे आप लेगिंग्स के साथ वेयर कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट लुक आता है उससे डेली में भी। तो बस यही चीज़ है, आप ब्राइट कलर्स यूज़ करें एंड कुर्ता प्लाजो ऐसे पहने कॉटन के, तो आपको कंफर्टेबल भी रहेगा एंड फिटिंग में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लाइक बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, अच्छे लाइक एकदम परफेक्ट फिटिंग की होनी चाहिए, तो आपको अच्छा फील भी होगा एंड देखने में भी स्मार्ट लगेगा। लाइक जो आपको देखेगा तो वो अट्रैक्ट भी होगा, ऐसा लगेगा कि आप बहुत वेल ड्रेस्ड एंड बिल्कुल भी आंटी टाइप नहीं लग रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप अच्छा खासा टाइम लेके रेडी हुए हैं अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो। एंड नेक्स्ट बात आती है ज्वेलरी की। तो घर पे एकदम मिनिमल ज्वेलरी पहने तो बहुत अच्छा लुक आता है। लाइक अभी आप देख सकते हैं मैंने ईयर में कुछ नहीं पहना है। पर्सनली मैं कुछ भी नहीं पहनना प्रीफर करती हूँ, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप लोग को पसंद है ईयर पे कुछ पहनना तो आप एकदम छोटे छोटे स्टड्स होते हैं वो पहने, बहुत स्मार्ट लुक आता है उससे। एंड आप चाहें तो गोल्ड के पहन सकते हैं या फिर छोटी छोटी बालियाँ रहती है जो वो आप पहन सकते हैं, एकदम छोटी साइज़ की एंड लाइट वेट होनी चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट। तो वो बहुत कंफर्टेबल भी रहता है एंड बहुत स्मार्ट लुक आता है। तो आप छोटी छोटी गोल्ड की या फिर आर्टिफिशियल भी बाली पहने तो बहुत स्मार्ट लगेगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसा ईयर्स पे कुछ पहनना पसंद नहीं है तो आप ना पहने, जैसे मैंने नहीं पहना है तो मुझे तो नहीं पहनना ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं घर पे नहीं पहनती कुछ भी, ऐसे ही रहती हूँ। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं या फिर मुझे कहीं जाना है सडनली या तुरंत तो मैं उसी टाइम ईयरिंग्स पहन लेती हूँ एंड बहुत हैवी ईयरिंग्स तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो मैं नहीं पहनती, एकदम लाइट वेट पहनती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको पहनना है तो एकदम छोटे छोटे साइज़ के स्कर्ट्स पहन सकते हैं, बहुत स्मार्ट लुक आता है उससे। एंड गले पे भी अगर बात करें तो आप अगर साड़ी वगैरह पहन रहे हैं एंड आप लोग में ऐसा कंपलसरी है कि आप लोगों को मंगलसूत्र पहनना ही है तो आप एकदम लाइक पहले जो रहता था गोल्ड के मोटे मोटे इतने बड़े बड़े मंगलसूत्र आप वो ना पहन के हल्के से एक चैन वाली या 2 चैन वाली जो आती है, छोटे से यहाँ पे पेंडेंट्स रहते हैं, लाइक थोड़े से स्टोन में रहते हैं एकदम छोटे से, तो सिंगल स्टोन भी रहते हैं या फिर लाइक थोड़े से बड़े भी होते हैं,
बट आप जितना लाइट वेट पहनेंगे एंड जितने छोटे से पेंडेंट वाले पहनेंगे मंगलसूत्र, उससे उतना ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों में मंगलसूत्र पहनना इज़ नॉट कंपलसरी, तो आप नॉर्मल गोल्ड की जो चैन रहती है, मैं तो वही पहनती हूँ। बट अभी जैसे मैंने बताया वो भी मैं निकाल रखी हूँ, क्योंकि कहीं तो जाना है नहीं, लॉकडाउन है एंड कोई घर पे आ भी नहीं रहा है। तो एंड हाई नेक पहना हुआ है मैंने, तो इसमें तो चैन दिखती भी नहीं है, तो मैंने अभी चैन निकाल रखी हूँ अपने। बट आप गले पे एक गोल्ड की मोटा पतला जैसे भी आपको चाहे आप पहन सकते हैं चैन, तो उससे बहुत स्मार्ट लुक आता है। एंड आप चाहें तो उसमें छोटी सी पेंडेंट भी पहन सकते हैं, बहुत स्मार्ट लुक आता है उससे भी, या फिर नॉर्मल चैन इज़ ऑल्सो गुड। एंड अगर आप मंगलसूत्र पहन सकते हैं तो छोटे पेंडेंट वाले एकदम छोटे साइज़ की, लाइक गले पे चिपक के रहें उस टाइप के छोटे लेंथ वाले आप पहने तो बहुत स्मार्ट लुक आता है उससे। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंगल्स की। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं ये बैंगल्स पहने रहती हूँ, ये गोल्ड की बैंगल है एंड ये मेरी शादी की बैंगल है। एंड मुझे 10 इयर्स हो गए शादी को, बट मैं अभी तक यही बैंगल पहनी हूँ। मैं डेली वेयर में यही बैंगल पहनती हूँ। एंड आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन लाइक बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ है, थोड़े बहुत बैंड भी हो गए हैं वो इधर उधर से, बट देखने में बहुत स्मार्ट लुक आता है एंड काफ़ी चौड़ा है ये, तो मुझे बहुत स्मार्ट लगता है एंड इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइक ये किसी भी चीज़ों में उलझता नहीं है। एंड लाइक कपड़े में ऐसा होता है ना कई बार कि हम पहने तो चूड़ियाँ ऐसे कपड़े में फंस गई एंड खिंचा गई उसकी रस्सियाँ धागे, तो ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं होता। एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड जैसे कि मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि मैं बहुत रफ़ एंड टफ़ काम करती हूँ, बहुत हड़बड़ी में करती हूँ काम, तो लाइक कांच की चूड़ियाँ मैं पहनती हूँ तो वो तो मुझसे टूट ही जाते हैं, वो बिल्कुल भी मेरे पास मेंटेन्ड होके नहीं रह पाते। मैं एक दिन 2 दिन से ज़्यादा तो कांच की चूड़ियाँ पहन ही नहीं पाती, तो बहुत मैं लाइक उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो ये गोल्ड की कड़े जो है वही पहनती हूँ। एंड इसमें अंदर लाख डला हुआ है, जो लाख बोलते हैं हम लोग, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, अंदर लाख बोलते हैं हम लोग के में होता है वो, तो अंदर उसके फिल किया हुआ है। तो इसके अगर लाख वाला कड़ा आप पहन रहे हैं, ऐसा हम लोग के ट्रेडिशन में होता है, हम लोग के कल्चर में होता है कि अगर लाख वाला कड़ा आप लोग पहने हैं तो आपको कांच की चूड़ियाँ पहनना इज़ नॉट नेसेसरी। तो बस मैं यही लाख का है मेरे पास ये गोल्ड का, तो इसी को पहनती हूँ। अगर आप चाहें तो जो चाइनीज़ वाले भी आते हैं कड़े, लाइक अभी तो मैं काफ़ी दिनों से गई नहीं हूँ मार्केट, तो मैं बता नहीं सकती अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट कांच के ऐसे थोड़े मोटे टाइप के कड़े आते हैं, सिंगल कड़े, आप वो पहने दोनों हाथों में एक एक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा उससे। एंड अगर आपको कांच के बैंगल्स पहनना ही है, कंपलसरी है वो, तो आप लाइक एक कड़ा पहन लें, ऐसा गोल्ड का भी पहन सकते हैं या फिर नॉर्मल भी पहन सकते हैं। एंड आगे एंड पीछे एक एक या दो सिर्फ कांच की चूड़ियाँ पहने एंड प्लेन चूड़ियाँ पहने, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देती है। उसमें बहुत कुछ लाइक डिटेलिंग वाली अगर आप पहनेंगे तो इतना अच्छा लुक नहीं आता जितनी प्लेन चूड़ियों का आता है। बहुत ही स्मार्ट एंड क्लासी लगती है प्लेन चूड़ियाँ। एंड अभी तो वेलवेट वाली चूड़ियाँ चली हुई है बहुत ज़्यादा, तो वेलवेट वाली चूड़ियाँ तो बस वही है कि डेली वेयर में लाइक लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकेगी, बट आप प्लेन कांच की चूड़ियाँ पहने वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मेटल की चूड़ियाँ भी आप पहन सकते हैं, बट अगर आपके यहाँ कांच की चूड़ियाँ पहनना इज़ नॉट कंपलसरी, देन यू कैन गो विथ ब्रॉड बैक कड़े लाइक दिस, तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देते हैं। एंड उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एंकलेट की, लाइक जो पायल पहनते हैं हम लोग पैरों में, तो वो भी अगेन मैं बोलूँगी बिल्कुल भी ब्रॉड आप पहने नहीं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देते। लाइक आप जितना पतला एंड सिंपल सा एंकलेट पहनेंगे, पायल पहनेंगे, वो जितना क्लासी एंड स्मार्ट लुक देगा, चौड़े चौड़े पायल उतने स्मार्ट लुक नहीं देंगे। तो आप एकदम पतले से लाइक सिंगल घुंघरू रहें उसमें, या एकदम पतले से रहें एंड उसमें थोड़े बहुत बीड्स लगे रहें या थोड़े बहुत डिटेलिंग रहें, तो वो बहुत स्मार्ट लुक देते हैं। तो आप उनको लाइक इंडियन वेयर के साथ भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं, तो बहुत स्मार्ट लुक देते हैं वो। तो आप एंकलेट ऐसे पहन सकते हैं। एंड अगर आपको एंकलेट पहनना इज़ नॉट कंपलसरी, तो मैं तो बोलूँगी कि आप मत पहनिए, क्योंकि मुझे पर्सनली एंकलेट पहनना पसंद नहीं है। मैं देखती हूँ कई लोगों को पहने रहते हैं, बट मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। बट अगर आप चाहें तो एकदम पतले से पहने,
मुझे भी एकदम पतले वाले एंकलेट जो रहते हैं वो बहुत पसंद है। एंड अगर मेरी शादी के टाइम की बात करें तो मेरे शादी में तो बहुत हैवी मिला रहता है, तो शादी में मिले हुए मेरे एंकलेट लाइक इतने चौड़े चौड़े हैं, तो उनको तो मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं जब किसी फैमिली फंक्शन होता था, शादी वगैरह, गेट टुगेदर या फिर कहीं जाना है हम लोग को, लाइक नई नई शादी होने से कहीं पे लाइक रिलेटिव से मिलने जाते हैं एंड ऑल, तब मैं पहनती थी उन्हें वो चौड़े वाले एंकलेट को। बट अभी तो मेरे पास रखे हैं, वो बिल्कुल नहीं पहनती मैं। तो वही मैं बोलूँगी, आप एकदम पतले पतले पहने, वो ज़्यादा स्मार्ट लगता है। एंड उसके बाद बात आती है बिछुआ की। जो बिछुआ मीन्स जो फिंगर्स पे, पैरों के टो पे जो पहनते हैं, बिछुआ बोलते हैं उसे, तो हम लोग तो बिछिया बोलते हैं उसे। तो वो तो बहुत कंपलसरी रहता है, लाइक सुहाग का रहता है, तो वो पहनना इज़ वेरी कंपलसरी इन आर कल्चर। तो मैं तो बोलूँगी आप उसे भी एकदम सिंपल रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक एकदम जो रिंग वाली आती है, मैं दिखाती हूँ आपको, अभी मैंने पहन रखा है, ये थोड़ी बैंड हो गई है, अभी मैं डेली पहनती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं बैंड हो गई है, ये डेली पहनती हूँ मैं। तो ऐसे रिंग वाले जो रहते हैं सिंपल, बहुत स्मार्ट लगते हैं वो, उसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं हो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। एंड लाइक रिंग भी सिंगल रिंग, डबल रिंग ऐसे भी आती है, तो सिंगल रिंग वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। तो आप ऐसे ही पहने एकदम सिंपल। तो बिछिया जो हम लोग के लाइक मैरिड गर्ल्स को पहनना कंपलसरी रहता है, तो वो नीड भी पूरी हो जाती है एंड स्मार्ट लुक भी आता है। तो एकदम पतली सी रिंग वाली जो रहती है बिछिया, वही पहने, ज़्यादा अच्छा लुक आता है। एंड बात करते हैं नेल पेंट की, तो आप देख सकते हैं मेरे नेल्स की हालत। तो नेल पेंट तो मुझे लाइक मैं किसी को देखती हूँ अप्लाई करे हुए तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट उसके लिए नेल्स भी वैसे होनी चाहिए, लंबे लंबे एंड अच्छे से प्रॉपर शेप में। तो मेरे नेल्स तो इतने ज़्यादा लाइक बड़े हैं नहीं, एंड नेल्स की प्रॉपर केयरिंग करनी पड़ती है, तो मेरे पास उतनी केयरिंग होती नहीं है। एंड मैं इतना रफ़ एंड टफ़ काम करती हूँ कि लाइक हमेशा, कल भी मेरे नेल थंब के नेल मेरे थोड़े बड़े थे, लाइक काम करने में इजी होती है उससे, तो मैं थंब के नेल थोड़े से बड़े रखती हूँ, जिससे लाइक हम लोग को किसी चीज़ का ढक्कन खोलना है या कुछ करना है, लहसुन छीलना है या कुछ भी, तो नेल्स थोड़े बड़े रहें तो इजी होता है काम करने में। बट मेरे टूट गए कल नेल्स भी, एंड मैं इतना रफ़ एंड टफ़ काम करती हूँ कि मेरे नेल्स तो लाइक बढ़ते ही नहीं है, एंड अगर बढ़ जाए एनी हाउ तो वो फिर टिकते नहीं है, टूट ही जाते हैं। तो अगर आप 90 नेल्स रखते हैं तो आप नेल पेंट उसमें अप्लाई करें, बहुत ही लाइक स्मार्ट लगता है वो भी। एंड हाथों पे भी आप नेल पेंट लगा सकते हैं, पैरों पे भी, तो बहुत स्मार्ट लुक आता है। एंड मैट वाला लें आप नेल पेंट तो बहुत स्मार्ट लगेगा वो। एंड पैरों पे स्पेशली आप डार्क कलर्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेंगे। एंड हाथों पे आप चाहे तो डार्क भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लाइट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे तो दोनों अच्छे लगते हैं, बट पैरों पे डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उभर के आते हैं बहुत ज़्यादा। एंड नेल पेंट की एक चीज़ और है कि अगर आपका नेल पेंट लाइक थोड़ा सा रिमूव हो गया है तो आप उसे पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, उसे लाइक थोड़े से नेल पेंट लगे हुए एंड थोड़े से नेल पेंट निकले हुए वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप नेल पेंट को या तो पूरी तरह से निकाल दें, तो जो लाइक एकदम प्लेन रहते हैं नेल्स वो भी अच्छे लगते हैं, बट वो प्रॉपर एकदम शेप में होना चाहिए नेल्स, एंड क्लीन होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्लीन होने चाहिए नेल्स। तो अगर आपके नेल्स छोटे हैं तो भी वो अच्छे लगेंगे अगर वो अच्छे से क्लीन एंड मेंटेन्ड है, एंड अगर आपके लंबे हैं नेल्स तो उनको तो प्रॉपर शेप में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आप नेल पेंट्स भी लगा सकते हैं, एंड अगर आप थोड़े से निकल गए हैं नेल पेंट्स तो आप उसके रिमूव कर सकते हैं, बट आधे लगे हुए एंड आधे निकले हुए नेल पेंट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप ऐसा मत करिएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्मेल गुड, कि आप पूरे अच्छे से ऊपर से नीचे तक रेडी हो गए लेकिन आपसे अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। लाइक हाउसवाइफ्स की बात करूं अगर मैं, तो ज़्यादातर टाइम उनका किचन में जाता है कुकिंग में, एंड कुकिंग जब करते हैं तब तो हालत ख़राब हो जाती है, लाइक इतनी स्वेटिंग होती है। तो आप अगर मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ एंड उसके बाद बाहर निकलती हूँ, जब मेरे कुकिंग का सारा काम हो जाता है तो एंड में क्या है ऐसा कुकिंग करती हूँ कि कभी एक चीज़ बना लिया, कभी फिर जाके कुछ और बना लिया, ऐसा नहीं करती मैं दिन भर किचन में नहीं रह सकती, मेरे को लाइक खड़े खड़े में भी प्रॉब्लम होता है, एंड बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे फिर स्वेटिंग होती है तो चिपचिपा टाइप का फील होते रहता है। तो फिर मैं ऐसा मुझे लगता है कि मैं एक बार किचन में घुसूँ एंड अपने सारे काम कर लूँ, उसके बाद आके फिर मुंह हाथ सब कुछ धो के लाइक फ्रेश हो जाऊँ एकदम, तो फिर मुझे अच्छा फील होता है।
तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे खाना बनाना रहता है, सुबह भी, दोपहर को भी एंड रात को भी, जब भी मुझे खाना बनाना रहता है तो मैं पहले भले ही सब्जियां वगैरह काट के रख लेती हूँ, बट जब मुझे कुकिंग करनी होती है तब मैं जाती हूँ किचन में। एंड आप मेरे व्लॉग में देखे भी होंगे कि मैं एक बार किचन में जाती हूँ दैन बर्तन जमाना एंड सब चीज़ें एक साथ बनाना एंड रोटियाँ सेकना सब, एंड लाइक किचन अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना एंड और सब कुछ मैं एक साथ करके निकलती हूँ। दैन उसके बाद मुँह हाथ धो के फ्रेश होती हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें बताने की का पॉइंट यही था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप एकदम अच्छे से फेस वगैरह सब कुछ, हाथ हैंड वगैरह सब कुछ क्लीन कर लें एंड उसके बाद कुछ अच्छा परफ्यूम एंड डिओ वगैरह आप, सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहता है कि एक बार तैयार होने के बाद सुबह डिओ अप्लाई कर लें तो दिन भर चल जाता है। लेकिन अगर आपको बीच में लगे तो आप बीच में भी दिन भर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड तो वही अपने बॉडी से अच्छी स्मेल आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्मेल गुड रहेगा अगर आपका, तो आपको भी अच्छे से बहुत लाइक अंदर से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा एंड जो आपके आसपास रहेंगे उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अच्छी स्मेल आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना एंड चेहरे पे ऐसे स्माइल रखना। तो आप अपने चेहरे पे स्माइल रखें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड आप अगर चाहें तो लाइक कितनी भी रेडी हो जाएं, बहुत सारा भर भर के चेहरे पे मेकअप लगा लें एंड बहुत ही कॉस्टली कपड़े पहन लें एंड हैवी ज्वेलरी पहन लें, बट अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो बहुत ही डाउन लगेगा आपका लुक। तो इसीलिए चेहरे पे स्माइल रखना एंड दिन भर एक्टिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंट फील करना अंदर से। एंड अगर आप अपनी रेस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। एंड मैं हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि हाउसवाइफ्स के मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ तो ऐसा समझा जाता है लाइक कि वो दिन भर कुछ नहीं करते, दिन भर किए ही क्या है। एंड सारे काम, मैं तो यही बोलूँगी कि एक हाउसवाइफ जब कुछ करती ही नहीं है तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं क्या, ऐसा है क्या? क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं जानती हूँ कि एक हाउसवाइफ क्या क्या काम करती है। सिर्फ हाउसवाइफ घर के बाहर जाकर जो लाइक अर्निंग है, अपना जो बिजनेस एंड अर्निंग नहीं करती बाहर जाकर, बाकी घर के जितने काम हैं एंड घर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हाउसवाइफ ही देखती है। बच्चों को देखना, कुकिंग, डस्टिंग एंड क्लीनिंग, आयरनिंग एंड मेड नहीं आने पर मेड का काम एंड बच्चों की टीचिंग, सब कुछ काम एक हाउसवाइफ करती है। तो हाउसवाइफ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंड अगर एक हाउसवाइफ खुद अपनी रेस्पेक्ट करेगी तो बाकी लोग भी उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो बीइंग अ हाउसवाइफ मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपनी रेस्पेक्ट खुद करिए और कॉन्फिडेंट फील करिए, तो फिर आप खुद एकदम स्मार्ट लगेंगे। लाइक आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ एंड लाइक मैं बहुत अपडेटेड हूँ, मैं बिल्कुल भी क्या बोलेंगे बैकवर्ड नहीं हूँ। लाइक मैं बहुत स्मार्ट एंड आजकल की नारी हूँ मैं, ऐसा फील करेंगे आप। तो बस यही सब चीज़ों के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो को एंड कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी एंड मेरी बातें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मेरे व्लॉग्स को भी देखते रहिए आगे एंड स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को और बहुत सारा लव देते रहिए। एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।